जय श्री कृष्णा मित्रों। जय लड्डू गोपाल जी की। मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। कुंभ राशि के इस ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है। दोस्तों, मैं जो भी आपको बताऊंगा आपकी राशि पर आधारित ग्रहों के प्रभाव के आधार पर बताऊंगा। मित्रों, ये ध्यान रखना चाहिए कि अभी के समय में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, यानी कि एक प्रकार से दुष्ट व्यक्ति और दुष्ट व्यक्ति या कहे कि एक प्रकार से, यानी कि थोड़ा सा, यानी कि झूठ बोलने वाला या थोड़ा इस प्रकार का विवाद करने वाला व्यक्ति प्लॉट और मकान से संबंधित कुछ, यानी कि एक प्रकार से थोड़ा झूठ दिख की स्थिति उत्पन्न करता है। तो प्लॉट और मकान से संबंधित और एक तीसरा व्यक्ति, प्लॉट और मकान तो है ही, और एक तीसरा व्यक्ति, ये दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। यानी कि दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट नहीं कहूं मैं अगर उसको, तो उसको कह सकता हूं मैं थोड़ा झूठा, झूठा व्यक्ति, झूठा व्यक्ति और एक प्लॉट और मकान, ये दोनों मिल गए हैं। तो इसके कारण आप थोड़ा प्लॉट और मकान की डील करो तो थोड़ा, यानी कि सोच कर करो। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुरा सौदा है। कुंभ राशि वाले जातक को उसकी छानबीन करनी चाहिए। दोस्तों, आपको प्लॉट और मकान के मामले में आपके कुंडली में बैठे हुए राहु की वजह से आपको फायदा जरूर हो सकता है, क्योंकि आपकी राशि पर राहु है। पर ये जरूर है कि ये जो ग्रह प्रभाव है उसके कारण कोई तीसरे व्यक्ति का कांड, यानी कि थोड़ा झूठ आपको देखने को मिलेगा प्लॉट और मकान से संबंधित। ये तो हुआ प्लॉट और मकान की बात जो आपकी राशि पर प्रभाव डाल रहा है। इसके आधार पर आपको छानबीन जरूर करनी चाहिए। छानबीन में आपको फायदा होगा। यानी कि कुंभ राशि के लिए अन्य दूसरी बात मैं बता दूं कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए भाई का प्रभाव अभी के समय में थोड़ा सा पीड़ित है। तो कुंभ राशि को यह ध्यान रखना चाहिए कि भाई से संबंधित थोड़े से विवाद नहीं बढ़े, चाहे किसी भी प्रकार की हो। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातक के लिए भंडा फोड़वा उचित रहेगा। वैसे ये भंडा फोड़वा हो रहा है, तो भंडा फोड़वा के द्वारा आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। कुंभ राशि वाले जातक के लिए मार्च के महीने में भंडा फोड़वा देखने को मिलेगा, और ये तीसरे व्यक्ति के कारण आपको जानकारी मिलेगी। एक मुलाकात आपको थोड़ा भंडा फोड़वा के कारण आपके सामने उजागर हो जाएगी, और आपको क्या है कि इससे फायदा हो सकता है। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए वैसे तो हर व्यक्ति की कुंडली होती है। दोस्तों, कुंडली के आधार पर ग्रह होते हैं। मैं तो जो भी बता रहा हूँ आपको राशि के अनुसार बताता हूँ, और राशि के अनुसार एक हद तक प्रभाव होता है। हाँ, भंडाफोड़वा वाली स्थिति उत्पन्न तो होगी, पर आपके लिए कैसी रहेगी अंतिम स्थिति तो कुंडली के अनुसार देखनी चाहिए। पर जहाँ तक ये प्लॉट और झूठे व्यक्ति का प्रश्न है, ये जरूर है कि इसमें आपको थोड़ा, यानी कि वो पेनी नज़र रखनी चाहिए। प्लॉट या जमीन जायदाद, केवल प्लॉट नहीं हो, जरूरी नहीं है सबके लिए प्लॉट की स्थिति हो, जमीन जायदाद भी हो सकती है, कोई पुश्तैनी जायदाद। और भाई बहन, भाई बहन पुश्तैनी जायदाद या कोई जायदाद है, भाई बहन है, और यानी कि दुष्ट, यानी कि झूठी बात है। तो ये तीनों चीजें मिक्स है। झूठी बात भी है, प्लॉट और मकान भी है, और थोड़ा इस प्रकार की स्थिति है। अलग अलग प्रकार से सबके लिए निकल कर आएगा। मैं ये नहीं कहता कि कुंभ राशि के भाई के मामले में, भाई बहन के मामले में बुरे योग है। भाई बहन के मामले में अच्छे योग हो सकते हैं, पर अभी के समय में ऐसा ग्रह प्रभाव है दोस्तों कि वो कहते हैं कि राहु ज्यादा प्रभावशाली है। तो राहु क्या है कि थोड़ा भाई बहन को भी परेशान करेगा। कुंभ राशि के भाई बहन को परेशान कर सकता है। तो इसके कारण कुंभ राशि वाले जातक चिंतित भी हो सकते हैं। कुंभ राशि वाले जातक अपने भाई बहन के कारण भी चिंतित हो सकते हैं। तो ये जरूर है कि ये बंडा फोड़वा सीधे रूप में, उसी रूप में नहीं निकलता जी, ये अलग अलग प्रकार से अपना प्रभाव देता है। तो ये क्या है कि आपकी कुंडली के अनुसार अंतिम रूप से प्रभाव देगा। आपके लिए फायदेमंद ये है कि आप इसमें झूठी बात को पहचानो। कुंभ राशि वाले जातक अगर प्लॉट और मकान से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, मान लो कोई, यानी कि कोई जमीन जायदाद, तो आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर राहु बहुत एक्टिव स्थिति में है। तो वो क्या है कि थोड़ा सा प्लॉट और मकान के बारे में झूठी बातें फैलाने की कोशिश करता है। उसके कारण आपको भी परेशानी हो सकती है। हो सकता है कि कोई डील हो, तो उस डील के मामले में आपके लिए गड़बड़ हो, तो उसमें गड़बड़ नहीं हो तो थोड़ी छानबीन तो करनी चाहिए।
तो ये कहूंगा कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए थोड़ा भंडा फोड़वा है यहाँ पर। ये अलग अलग प्रकार से कुंभ राशि के लिए देखने को मिलेगा। तो मैं कहूंगा झूठा व्यक्ति, प्लॉट और भाई बहन, ये तीनों चीजें यानी कि भंडा फोड़वा की यानी कि सर्किल में है। तो इनसे संबंधित थोड़ा यानी कि घटनाएं प्रकट होगी। और ये तीनों चीजें क्या है कि आपको यानी कि मैं कहूँगा कुंभ राशि को थोड़ा सा तंग नहीं करे। इसके लिए कुंभ राशि वाले जातक को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। भाई बहन को अगर थोड़ी परेशानी होती है तो कुंभ राशि वाले जातक भी चिंतित हो जाएंगे ना, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये इस प्रकार का योग है दोस्तों। अगर आपकी कुंडली में तीसरा स्थान मजबूत है तो आपके लिए भाई का एक प्रकार से सपोर्ट होता है हमेशा। पर ये जरूर है कि गोचर में और ग्रहों में योग बन जाता है विभिन्न प्रकार के, तो कभी कभी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। इसको जरूर देखना चाहिए कुंडलियों के हिसाब से। कुंडली व्यक्ति का भाग्य है दोस्तों। ग्रह हमको घेरते हैं, ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता ही है। तो दोस्तों ग्रहों के द्वारा जो निर्दिष्ट हो, जो बताया जाए, वो कार्य हमको करना चाहिए ताकि हमको जीत मिल सके। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मैं कहूंगा कि प्लॉट और धन संबंधी कोई बड़ा कार्य करने की योग है आपके लिए। अभी आप धन संबंधी कोई बड़ा कार्य कर सकते हो। कुंभ राशि के लिए धन की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो धन प्राप्त भी हो सकता है आपको अभी के समय में। पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ये शारीरिक मामलों में और रिलेशनशिप को भी या तो यानी कि थोड़ा सा बेकाबू और विवादजनक करने की कोशिश करेगा। अगर थोड़ा पार्टनर को ताकतवर कर रहा है ना ये, या आपके पार्टनर में परिवर्तन कर चुका है उसकी स्थिति, परिस्थिति, वातावरण में, तो इसकी वजह से क्या है कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए पार्टनर का यानी कि एक प्रकार से वो कहते हैं ना कि ज्यादा ही ताकतवर होकर उभरना, ये उत्पन्न होने का योग है अभी। तो ये जरूर देखना चाहिए। कुंभ राशि धन संबंधी कोई बड़ा कार्य कर सकते हैं। कुंभ राशि वाले जातक की प्रगति आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो। दोस्तों एक बात मैं आपको कहूंगा कि भक्ति जरूर करना। यानी कि आजकल तो युग ऐसा आ गया कि भावुकता की कोई कदर ही नहीं है। भावुकता को कुछ समझते ही नहीं है। भावों की महत्ता बहुत ज्यादा होती है दोस्तों। तो भाव यानी कि वो कहते हैं कि भगवान से मिला देते हैं। तो दोस्तों मैं ये कहूँगा कि भावुकता बहुत बड़ी चीज है और भावना है, जब भी तो हम इंसान हैं दोस्तों। ये व्यक्ति की शक्ति है कि वो भक्ति कर पाएगा। तो भक्ति सामर्थ्यवान कर पाते हैं। तो सामर्थ्यवान आप सामर्थ्यवान रहो। आपको आप भक्ति कर पाओ। भगवान की भक्ति करने का अवसर आपको भगवान दे, आपको सामर्थ्य दे भक्ति करने का। मैं ये कहूँगा। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव।